जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज किसी भाई ने हमारे लिए कमेंट डाल रखा है कि ये बताइए श्रीमान जी कि जब गणेश जी के हाथी का शीश लगाया तो हाथी के किसका शीश लगाया। तो आज हम इसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, गणेश भगवान प्रत्येक वर्ष उनका जन्म दिवस गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है और अब की बार गणेश चतुर्थी 18 तारीख अर्थात 17 तारीख साय 3 बजे से ही ये मुहूर्त माना जा रहा है और 18 तारीख तक रहेगा। तो दोस्तों, गणेश भगवान का जन्म कई लोग अपने अपने मतों से बताते हैं, लेकिन जो हमारे पुराणों में लिखा है हम वही बताएंगे कि गणेश भगवान को मैल से उत्पन्न करके माँ पार्वती ने बनाया, जीवित किया। और जब गणेश भगवान जी को क्या किया, उन्होंने द्वारपाल नियुक्त कर दिया। द्वारपाल नियुक्त करते ही इन्हें अपनी माँ की चिंता सताती रहती थी कि कोई भी व्यक्ति मेरे माँ के पास में नहीं जाए। इस प्रकार से ये द्वारपाल का कार्य करते थे। होता क्या है कि एक दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश में माँ पार्वती के पास जा रहे थे कि उन्हें एक छोटे से बालक ने ललकारा और कहा कि तुम्हें ज्ञात नहीं है अंदर मेरी माँ है, इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये छोटा सा बालक और मुझे चुनौती दे रहा है, तो उसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ और गणेश जी में युद्ध हो जाता है और उस युद्ध का परिणाम नहीं निकला तो महादेव को वापस हटना पड़ा। महादेव की बुरी स्थिति देख करके भगवान ब्रह्मा और भगवान श्री हरि विष्णु को भी उस युद्ध में आना पड़ा। यहाँ तक है सभी देवता आ गए, लेकिन गणेश जी के सामने किसी की भी नहीं चली। गणेश जी ने अपने कौशल से, अपने पराक्रम से समस्त देवताओं को परास्त कर दिया और सभी को मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, विनायक भगवान में बहुत अधिक शक्ति थी, परंतु क्या होता है, जब भोलेनाथ ने देखा कि ऐसा होने वाला है तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, अपने त्रिशूल से भगवान गणेश का शीश काट डाला। और जैसे ही शीश कटा तो होता क्या है, जोर से गणेश जी का शीश पुकार रहा था कि माँ। जैसे ही पुकारा तो पार्वती ने बाहर आकर देखा कि उनके पुत्र का शीश किसी ने काट दिया है। तो माँ शक्ति को क्रोध आने लगा और कहने लगी, जिस किसी ने भी मेरे इस पुत्र को समाप्त किया है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तो दोस्तों पता चला कि समस्त देवताओं से युद्ध किया है और भगवान भोलेनाथ ने पशुपति अस्त्र अर्थात त्रिशूल से उनका शीश अलग किया है। तो नाराज हो जाती हैं माँ पार्वती और अपने समस्त स्वरूपों को आदेश देती हैं कि जाओ, देवता हो या दानव, सृष्टि में त्राहि त्राहि मचा दो, लोगों के मुंडों को काटो, आग लगा दो इस सृष्टि में
और खून की नदियां बहा दो। तो दोस्तों सभी तरफ से देवियां आक्रमण करने लगती हैं देवताओं पर, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच गया। अंत में भगवान ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु दोनों चले जाते हैं भगवान शिव के पास में और कहते हैं, ये क्या हुआ प्रभु, अपनी लीला को आप ही संभालिए। तो भगवान महादेव ने कहा, यदि तुम शीश कहीं से ला दो तो निश्चित है मैं जोड़ने का कार्य कर दूंगा और इनके पुत्र को जीवित कर दूंगा। इस पर परंतु वो शीश ऐसा होना चाहिए किसी नवजात शिशु का। दोस्तों नवजात शिशु किसका लाया जाए ये भोलेनाथ ने नहीं बताया। तो उसी समय क्या होता है, माँ देवी को शांत करने का आश्वासन दिया और भगवान श्री हरि विष्णु नवजात शिशु ढूंढने लगे। तो उसी समय एक हथनी ने एक अपने बच्चे को जन्म दिया। तो वह बच्चा पैदा ही हो रहा था कि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट लिया और ला करके भगवान भोलेनाथ को दे दिया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ये तो आप हाथी का शीश ले आए। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु ने तर्क दिया कि नहीं भोलेनाथ, आपने ये नहीं कहा था कि शीश किसका लाना है, केवल नवजात शिशु का शीश मांगा था, इसलिए ये इस समय उत्पन्न हुआ था, मैंने इनका शीश काट दिया और तुम्हारे लिए अब ये प्रस्तुत है। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने अपनी डॉक्टरी विद्या से कहते हैं कि कहाँ से चली ये चिकित्सा। देखिए हमारे पुराणों में दोस्तों हमारे भगवान भोलेनाथ ने सबसे पहले हाथी का शीश गणेश जी के शीश पर लगाया, तड़ पर लगाया, और तब जाकर के देवियां शांत हुईं। परंतु प्रश्न ये रह जाता है कि अब इधर गणेश भगवान तो जीवित हो गए, लेकिन उनके शीश किसके, वो जो हाथी का बच्चा था उसके किसका शीश लगाया जाए। सुदर्शन ने आकर के भगवान श्री हरि विष्णु पर पुकार की, कहा कि मैं हत्यारा हो जाऊंगा, मैंने नवजात शिशु का शीश काटा है, इसलिए हे प्रभु इस हत्या को मेरे ऊपर से हटाइए। तो देखिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने जिस हाथी के बच्चे का शीश काटा था उसको उसी जगह उसके धड़ को और गैंडा में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि ये परिवर्तित करना भगवान का काम है, और परिवर्तित करके हाथी के बजाय वह गैंडा हो गया। इसलिए दोस्तों शीश लगाया नहीं था, शीश लगाने के बजाय उस शरीर को ही गैंडा में परिवर्तित कर दिया। उसके कान आदि उसी देह में बना दिए गए, क्योंकि गैंडे के कान इतने बड़े नहीं होते, उसके केवल जो सींग सा होता है बस वही बनाया और उसी में उसका मुंह लगा दिया। इस प्रकार से गैंडा बना दिया और इस प्रकार से भगवान गणेश जी फिर से जीवित हुए। दोस्तों गणेश जी का जन्म गणेश चतुर्थी के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक है भारत के कुछ एक हिस्सों में तो अलग ही परंपरा है। कहते हैं शिवाजी महाराज ने भी गणेश जी का जन्म बड़े उत्सव से मनाया, क्योंकि उस समय मुग़लों का काफ़ी अधिक वर्चस्व था, और फिर मराठाओं ने जब ऐसा किया तो उनके सभी अड़ोसी पड़ोसी जो राजा थे सभी बड़े धूमधाम से इस उत्सव को मनाने लगे। देखिए हमारे राजस्थान में सवाई माधोपुर गणेश जी का मंदिर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि हाथी का शीश जो काटा था फिर हाथी के किसका शीश लगाया, हमने केवल यही उत्तर देना था। दोस्तों गणेश चतुर्थी आ रही है, भगवान गणेश की पूजा करें, परंतु चंद्रमा को नहीं देखें, क्योंकि चंद्रमा को देखने से एक झूठा कलंक लगता है
और वो कलंक भगवान श्री कृष्ण को भी लग गया था माखन की चोरी करने का। इसलिए आरोपों से बचने के लिए उस दिन के चंद्रमा को ना देखें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय